Welcome back to an पड़ोसी वाले always doing some shit. Hey guys, welcome back to episode 2 of Spooket. तो आज हम सुनेंगे और भूतों की कहानी. Of course, असली भूतों की कहानी. As usual, मैं गप नहीं मारती. The title of my story will be The Maid's Son. तो हमारे घर पे एक कमली आंटी आती थी एंड उसका जो बेटा था. हमारे घर के पीछे हमारा जो एरिया है पहले उतना डेवलप नहीं था. पहले बहुत ही जंगल था. घर के पीछे स्पेशली मेरा वाला जो घर है वो एंड वाला घर है. एंड वाले घर के जस्ट पीछे फेंसेस हैं एंड के बियॉन्ड में बहुत ही स्पूकी सा सीन है. पूरा एक तो खेत है, बिल्कुल बहुत ही बड़ा खेत, एंड फिर उसके वहाँ पे जंगल स्टार्ट होता है. फिर उसके बाद जिसको अभी काट दिया है, पर पहले ज़्यादा जंगल एंड वो सब था. सो इस 10 years पहले की बात है. वो उसका जो बेटा है वो बहुत ही छोटा था, हार्डली 1 year. He used to play outside एंड वो वहाँ पे ही रहती थी हमारे घर के फेंसेस के बियॉन्ड में, वहीं पे. And her son was playing outside freely, मज़े में. एंड वहाँ पे ऐसे रूमर्स थे जिसमें कोई भी यकीन नहीं करता था. सो द रूमर वॉज कि वहाँ पे स्पिरिट्स घूमते हैं, जिसकी वजह से रात के 2 या 3 बजे कुत्ते बहुत भौंकते हैं. एंड लोकल्स आर लाइक कि इट्स ओनली बिकॉज दे कैन सी स्पिरिट्स. Unlike us, we can't see shit, okay? So the dogs would always bark at 2 or 3 a.m. They still do actually. It's kind of spooky, but also I don't feel utna zyada scared because I don't know. I just don't feel scared. So पहले ऐसे बहुत भौंकते थे एंड वो जो आंटी थी शी वाज लाइक कि हाँ भौंकते होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, स्पिरिट्स दे कांट डू शिट टू अस, राइट. सो द मून was eventually waning and the days were moving towards the Amavasya. Like we all know Amavasya के टाइम पे ही सारी spooky shits होती है. So वही वाला टाइम था and he was playing outside. So he came in the house, everything's normal and everything. फिर रात को अचानक से they saw कि his eyes were bleeding, literally bleeding, and he was like shaking his head like it was obviously something paranormal. One team was like, yo, what the fuck? Even I'd be scared if my kid starts to do that. What they did, she obviously took him to some Babaji, I guess, and he gave like maybe झाड़ फूक करने के बाद that spirit went away, but it was spooky. Like this kind of shit happens and my backyard still looks spooky and the dogs still bark and nobody dares to go out. Oh, और फिर उस बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था and he used to speak some shit, ununderstandable shit, like some spirit possessed him. एंड उससे पीछा छुड़ाने के लिए आई गेस लोहा पहनाया उसको एंड बाबा जी के पास ले जाके उसको झाड़ फूक करके उस स्पिरिट को भगाया. एंड आई गेस अमावस्या के बाद द स्पिरिट्स एनीवे गो अवे. सो आफ्टर दैट, so the second story we have today. So the story is like, as I told you before in my other Spooket video, my first Spooket video, ki grandmother passed away. So after passing away, one night my sister, my mother and a family friend of ours who lives in Dehradun, where my grandmother used to live years ago, तो उन तीनों को ड्रीम आया एट द सेम नाइट विद माई ग्रैंड माँ लुकिंग. तीनों को एग्जैक्ट सेम वाली ही
दादी का वर्जन दिखा, सेम एज, सेम कपड़े पहन के, सेम हेयर स्टाइल, मतलब छोटे बाल थे, आई गेस कुछ गाउन पहना हुआ था जो कभी कभी पहनती है कभी कभी नहीं पहनती है, एंड द एज आई गेस 40s 50s में थी अपने। और तीनों को इसी एज में दिखी, इसी एज वाली वर्जन। मेरी सिस्टर को शी टोल्ड कि उनको गुलकंद खाना है। मेरी मम्मी को आई डोंट नो, शी सेड कि वो किचन में है। शी सेड कि आफ्टर डाइंग आई वेंट टू द किचन ऑफ आवर करंट हाउस। तो ये बात मेरी मम्मी को बोला, एंड वो वाले जो फैमिली फ्रेंड वाले अंकल है उसको भी सेम चीज़ बोला कि आई एम इन द किचन। सम स्पूकी शिट गोइंग ऑन, ओके। सो इसका थियोरी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, थियोरीज ऑफ रियलिटी में। द नेक्स्ट स्टोरी दैट वी हैव इज about me. I have no memory of this, and let me tell you कि मेरी मेमोरी बचपन से लेकर अब तक की सारी जितनी भी चीज़ें मेरे साथ हुई है, मेरी मेमोरी बहुत A grade है। Like all my memories are intact. Even at when I was a 2-year-old, when I was a 3-year-old, I remember every memory, everything. I think it's a rare thing to have. Like not many people remember their shit, but this memory. So I was apparently 2 or 3 years ki when this shit happened. So I went to my mother's hometown, Kolkata. एक बार रात को मैं उठ के, like I was sleeping, and मैं उठ के मैंने ऐसे किया, and हमारा जो घर है वहाँ पे एक दरवाज़ा है, like 2 दरवाजे, एक पीछे का एक सामने का। तो सामने वाला दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता है, बट उस दिन बंद करके रखा था for some reason. So in the evening I was sleeping, so I woke up like this. I put my head straight and then I got up from the bed and straight away ऐसे ट्रिंग करके मैं भागने लग गई to nowhere, like literally aimlessly ऐसे मैं भागने लगी सीधा पॉन्ड के वहाँ पे फॉरेस्ट की तरफ, एंड मेरे मामा के घर के साइड में वहाँ पे खड़ी हो गई। एंड माई पेरेंट्स आर लाइक द शिट जस्ट हैपेंड। सीधा भाग के कहाँ गई? तो मेरी मम्मी मुझे पीछे से बुलाए जा रही थी, सब मुझे बुलाए जा रहे थे, मैं नहीं सुन रही थी, एंड वो लोग चिल्लाए जा रहे थे रास्ता वो ऐसा है, तो मैं ऐसे करके ही भागे जा रही थी। मेरी मम्मी भी मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, मेरे पापा भी फिर मम्मी के पीछे भाग रहे थे, फिर मेरे पापा के पीछे मेरी नानी भाग रही थी। फिर जब मैं वहाँ पे खड़ी हो गई पॉन्ड के साइड में, फॉरेस्ट के एज में, मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा 2-4 कि उठ जा, एंड फिर मैं उठ गई। सो द नेक्स्ट स्टोरी, एज अ चाइल्ड मेरी नानी हॉस्टल में रहती थी, एंड उनके हॉस्टल में ऐसा एक रिचुअल था, भूत पूर्णिमा कुछ डे होता है, उस टाइम पे उनको भूतों को खाना देने जाना होता है। सो वो रिचुअल के लिए उठते थे, सब लाइन बना के फॉरेस्ट में जाते थे, जो उनके हॉस्टल के पीछे एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट था, एंड वहाँ पे सब लोग लाइन लगा के जाते थे एंड भूतों को खाना देने जाते थे। एंड मेरी नानी स्पेसिफिकली सोचती थी कि मैं फर्स्ट या फिर लास्ट में नहीं खड़ी होंगी, बिकॉज जो लास्ट में खड़ा होता था क्योंकि जो सबसे पीछे खड़ा होता था उसको ही पता है कितना स्पूकी लगता था। Obviously at 1 a.m. if you have to get up and get dressed and take food to spirits, random as spirits in the forest that look like Harry Potter's forbidden forest, and line बना के अगर सबको वहाँ पे जाना पड़ता है as a 10-year-old kid, how would you feel? Of course spooky, and obviously लाइन के बिल्कुल पीछे आपको नहीं खड़ा होना है उस टाइम पे। खाना देने के बाद जब वो लोग खाना रख के वापस जाते थे, they could feel those spirits। पूरा विंडी हो जाता था फॉरेस्ट, एंड winds used to blow like crazy। पहले बिल्कुल शांत रहता था और एकदम से खाना रखते ही इतना सारा विंड अचानक से, लाइक हर साल का यही सीन होता था। So obviously if you don't believe, you should go out on ghost hunting, you know, just don't sit at home and be like हाँ भूत तो होता ही नहीं है, तुम्हारे घर पे आके बोलेगा क्या भूत? हाय।
So आज की final story that I have, which is like recently happened, and none of those family members believe in spirits or ghosts or anything like that. जिसकी वजह से मुझे और भी ज़्यादा confirm हो गया, like already confirm था, but you know, if ghosts appear in front of skeptics, you know, shit's about to go down. I mean, already ये कोरोना का मौसम चल रहा है और उसके ऊपर से if ghosts meet you and spook you, सुनने में अच्छा लगता होगा, जिसके साथ होता है उसी को पता है. So हमारा जो स्टोरी है वो स्टार्ट होता है my grandmother in that house, जहाँ पे अभी चाचा वो लोग like वो ऑलरेडी सब लोग साथ में रहते थे. my youngest चाचा चाची cousin, like उनकी बेटी, and my bro, little bro, they all live together. क्या है सुबह रशी किसे कहीं नहीं काम पर. तुमने पापा जी को चप्पल ले ली? नहीं, मैं क्यों जब मेरे पास अपना है. They were chilling at their house with their big ass theater ass TV and सब कुछ normally चल रहा था. And suddenly my चाची sees कि मेरे चाचा ने कपड़े चेंज करके वो नीचे जा रहे हैं सीढ़ियों से, like किचन से होके नीचे सीढ़ियों से. And she calls him out कि एकदम से कपड़े क्यों चेंज कर लिए, where are you going? So the person doesn't look back, and it looks like the person looked exactly like my uncle, and he doesn't turn back to answer. He goes away, like सीढ़ियों से उतर के गुड बाय. तो मेरी चाची बोलती है यो rude ass. उसके बाद वो वापस अपने काम पे लग जाती है, एंड फिर एकदम से वो देखती है कि मेरी जो छोटी बहन है क्या लो she's back to her chopping board, chopping away her vegetables, and suddenly देखती है कि एक random ass बच्चा गली का, उनके ही गली का random ass randomly आके घर में कूदे जा रहा है. and she's like yo, who the let you in at 10 p.m. and वो बच्चा कुछ नहीं बोलता है, वो बस हंसता रहता है, कूदे जा रहा है, वो हंसे जा रहा है, कूदे जा रहा है. मेरी चाची फिर उसकी तरफ आगे बढ़ रही है कि ओके लेट्स गेट यू होम नाउ. चाची उसकी तरफ आगे बढ़ रही है एंड ही टर्न्स अवे, एंड उसी सीढ़ियों से वो भागने लगता है, उतरने लगता है वहाँ से और भागने लगता है. तो शी इज लाइक कि इतना भी तेज मत भाग भाई, गिर जाएगा. एंड सीढ़ी का जो टर्न है, द सीढ़ी इज नॉट सम ह्यूज एज सीढ़ी, इट्स लिटरली वेरी विजिबल. इवन द टर्न इज विजिबल. टर्न के बाद जो आता है प्लेटफॉर्म वो भी विजिबल है, सब कुछ विजिबल है यहाँ पे. देयर इज नथिंग स्पूकी गोइंग ऑन इन द आर्किटेक्चर. ओके, टर्न आते ही गायब इन थिन एयर, आंखों के सामने, मेरी चाची के आंखों के सामने. फर्स्ट वाला जो एनकाउंटर है, एंड द सेकेंड शिट दैट हैपेंड, दैट शिट कंफर्म्ड कि some paranormal shit is going on. and उन्होंने चाचा को बताया, एंड चाचा इज लाइक आई डिडंट इवन मूव फ्रॉम दिस सोफा. वो सब के सब डर गए, एंड उस रात वो लोग चारों साथ में ही सोए नीचे एक साथ. their belief in spirits, in the existence of ghosts, वो अब आ गया belief. So guys, that was the end of my stories. See you again in my next Phuket. Don't forget to subscribe and like and share to everybody, like everybody, even your teacher. I don't care, just share this shit. Okay, bye.